क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड, जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नागों के इन झुंड का अचानक इस महाकुंभ के दौरान प्रकट होना देवी देवताओं का बहुत ही बड़ा संकेत बताया जा रहा है। लेकिन किस रूप में और किस कारण से नाग देवता ने दर्शन दिए, वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जिससे आपकी कुंभ में आस्था और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जाने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषी आधार भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योति से स्थिति में होते हैं तब इन स्थानों पर मेले का आयोजन होता है। समान तौर पर कुंभ मेला हर 4 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में। लेकिन ये जो 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, ये 140 वर्षों में केवल एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। तो जरा विचार कीजिए ये महाकुंभ कितना खास होगा। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय अमृत वेला में देवी देवता स्वयं संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन वह किस रूप में यहाँ आते हैं, आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? क्या हुआ जब रात्रि को 2 बजे उठकर एक भक्त ने साक्षात देवताओं के दर्शन किए? आज के इस वीडियो में आपको वो रहस्यमय घटना अवश्य बताएंगे। रंजन नाम का एक व्यक्ति जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर कार्यरत थे, जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझा तो ये जाना कि भगवान की भक्ति के अलावा इस दुनिया में किसी और चीज में सुकून कहाँ है। वो मथुरा वृंदावन गए, जहां पर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वहां के साधु संतों से उन्हें केवल एक ही बात सुनने को मिली कि जिंदगी में अगर मुक्ति का मार्ग जानना है तो साधु संत बनना पड़ेगा। अब रंजन जी अपनी जिंदगी में वैराग्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जाने की योजना बनाई, क्योंकि वो वहां पर साधु संतों से जुड़कर जिंदगी को और गहराई से समझना चाहते थे। रंजन जी जब प्रयागराज महाकुंभ में आए तो उन्हें अलग अलग साधु महाराज दिखाई दिए। कुछ बहुत ही शांत थे, कुछ बहुत बड़बोले थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जरा सा भी छेड़ने पर वह बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो कुछ ऐसे साधु महाराज उन्हें मिले जो प्रेम पूर्वक रसिक स्वभाव में बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे। तभी रंजन जी को वहां पर रह रहे राधानंद जी महाराज बड़े सही लगे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे, वह उनके दिल में बहुत ही ज्यादा उतर रही थी। अब रंजन जी उन महाराज का शिष्य बनना चाहते थे। उन्होंने उस महाराज से एक सवाल किया कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो साक्षात देवी देवता संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। क्या हम अपनी सामान्य आंखों से उन्हें देख सकते हैं? फिर राधानंद जी ने कहा, क्या तुम सच में देवी देवता को देखना चाहते हो? क्या तुम उन्हें महसूस करना चाहते हो? मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तुम प्रयागराज में जहां भी ठहरे हो, रात्रि को 2 बजे उठ जाना और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते रहना। जो भी सबसे पहला गंगा घाट आता है, वहां पर रात्रि को 2 बजे गंगा घाट पर चुपचाप जाकर बैठ जाना और वहां से तुम्हें पूर्व दिशा में लगातार देखते रहना है। अब इसकी पूरी जानकारी को प्राप्त करने के बाद रंजन जी बहुत ही उत्साहित थे। रात्रि को 2 बजते ही वो अपने कुंभ कैंप से बाहर आ गए और पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। तभी एक गंगा घाट उनके सामने आया। वह उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और पूर्व दिशा में काफी धैर्य पूर्वक देखने लगे। 1 से 2 घंटे बीत गए। उन्होंने देखा वहां पर उन्हें कोई देवी देवता नहीं दिखाई दिए। देखते ही देखते सुबह के 4 से 5 बज गए, लेकिन कोई भी देवी देवता अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दिए थे। उनके मन में निराशा थी। वो सोच रहे थे, इतने बड़े राधानंद जी महाराज खैर इतनी मतलबी और झूठी बातें कैसे कर सकते हैं? वो अपने भक्तों को इस तरह से गुमराह कैसे कर सकते हैं? अगले दिन रंजन जी पुनः राधानंद जी महाराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा, मैंने रात्रि 2 बजे से 5 बजे तक पूर्व दिशा के गंगा तट पर बैठकर पूर्व दिशा में लगातार देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोई देवी शक्तियां, कोई देवता मुझे वहां नहीं दिखे। तब राधानंद जी महाराज ने रंजन जी से पूछा, क्या तुम्हें सच में रात्रि के समय वहां कुछ आता या जाता नहीं दिखाई दिया? तब रंजन जी ने कहा, मुझे कोई देवी देवता नहीं दिखी, बस मैंने एक चीज महसूस की। रात्रि के समय बहुत सारे तारे टूटकर एक एक करके पानी के अंदर गिर रहे थे। बस यही चीज मैंने महसूस की, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तब राधानंद जी महाराज ने कहा, रात्रि के समय तुमने जो तारे टूटते हुए देखे वही तो सिद्ध पुरुष थे, वही तो देवी देवता थे। उनका मनुष्यों की तरह मानस से निर्मित शरीर नहीं होता, वो तरंगों के रूप में होते हैं। उनका काफी दिव्य स्वरूप होता है, वह इसी रूप में रहते हैं
और इसी रूप में आकर संगम में स्नान करते हैं। अब रंजन जी को बहुत ही बड़ी हैरानी हुई। राधानंद जी महाराज की ये बातें सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ठान लिया कि आज रात 12 बजे वो फिर से गंगा घाट पर जाएंगे और इस चमत्कार को एक बार फिर से अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि 2 बजे उठकर वह पूर्व दिशा की ओर बढ़े। सबसे पहले जो गंगा घाट आया, उस गंगा घाट पर बैठकर धारा को निहारते रहे। रात्रि के 2 बजे उन्हें महसूस हुआ कि बहुत सारे तारे आसमान से एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और पानी में गिरते जा रहे हैं। लेकिन आगे जो नजारा रंजन जी ने देखा, उसे देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे जैसे वो तारे गंगा नदी के पानी में समाहित हो रहे थे, दूसरी ओर से वही तारे बहुत सारे सांपों का रूप लेकर प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवी देवता अपने दिव्य स्वरूप में गंगा नदी में उतर रहे थे और नाग देवता के रूप में गंगा नदी में प्रकट होकर संगम में डुबकी लगा रहे थे। एक एक करके बहुत सारे नागों का झुंड उन्हें उस समय गंगा नदी में विचरण करते दिखाई दिया। नजारा इतना भयंकर था कि ठंड के मौसम में भी उनके मस्तक से पसीने छूट रहे थे। कुछ देर बाद उस जगह पर एक अनूठा प्रकाश प्रज्वलित हुआ, जिसे सामान्य आंखों से देख पाना असंभव था। उस नजारे को देखकर रंजन जी की आंखें चौंधिया गई और वो उसी जगह बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो वह उसी घाट पर लेटे हुए थे। वो दौड़कर राधानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे और उनसे पूछा, आखिर ये क्या चमत्कार है? आपके कहने पर मैंने देवी देवताओं को संगम में उतरते देखा, आगे उन्हें नाग के रूप में परिवर्तित होते भी देखा, लेकिन आखिर वह चमत्कारिक आभा क्या थी? मैंने एक ऐसा तेजम प्रकाश महसूस किया जिसने मेरी आंखों को एकदम से बंद कर दिया और मैं उस समय बेहोश हो गया। तब राधानंद जी महाराज ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार तुमने एक एक देवता को तारे के रूप में गंगा नदी में संगम में स्नान करते हुए देखा, उसी प्रकार देवों के देव महादेव कहते हैं, सर्वप्रथम सभी देवी देवता एक एक करके रात्रि के समय गंगा के संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ साथ देवों के देव महादेव भी इस संगम में शाही स्नान के दिन भाग लेते हैं। और जो तुम्हें नागों का झुंड दिखाई दिया, वो सभी महादेव के गण थे। इसलिए जो तुम्हें चमत्कारिक रोशनी दिखाई दी, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। लेकिन मनुष्य की सामान्य आंखें भगवान को नहीं देख सकती, इसलिए तुम उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी स्थान पर बेहोश हो गए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।